कैंटीन कर्मचारी संघ ने भर्ती और सहयोग को लेकर उठाई आवाज। कानपुर अखिल भारतीय कैंटीन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश यूनिट के महासचिव एसके सिंह ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए संघ के संघर्ष और वर्तमान चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वर्ष 1997 से संघ अध्यक्ष महेंद्र कुमार तिवारी ने साथ मिलकर कर्मचारियों के हित में लगातार कार्य किया है। सुप्रीम कोर्ट के 1983 के अंतरिम आदेश के बाद कैंटीन कर्मचारी की स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें विभिन्न सुविधाएं मिली। उन्होंने कहा कि पहले कर्मचारियों की स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन अब हालात बेहतर हैं। हालांकि नई भर्ती में कमी और विभागीय उदासीनता के कारण कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है। विशेष रूप से पोस्टल विभाग पर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया गया। संघ द्वारा लगातार पत्राचार के बावजूद भर्ती प्रक्रिया धीमी बनी हुई है, जिससे आश्रितों को नौकरी मिलने में 10 साल तक का समय लग रहा है। एसके सिंह ने यह भी बताया कि संघ बिना किसी शुल्क के विधवाओं की मदद करता है, लेकिन आर्थिक सहयोग की कमी से कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कर्मचारियों से संघ को मजबूत करने और सहयोग देने की अपील की, ताकि भविष्य में कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। महेंद्र तिवारी, अध्यक्ष केंद्रीय कैंटीन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है, इसका मुख्य कारण क्या है? ये द्विवार्षिक चुनाव हमारे यहाँ होते हैं, वही चुनाव रखा गया है आज यहाँ। उसी में सभी लोग उपस्थित हुए हैं, अभी बाकी लोग आ रहे हैं। लगभग कितने लोग उपस्थित हैं? अब यहाँ पर अभी 20-25 लोग हैं, 20-25 लोग हैं और अभी आ रहे हैं। किन किन पदों पर चुनाव जो है? चुनाव अध्यक्ष है, महामंत्री है, कोषाध्यक्ष है, संयुक्त मंत्री है, सदस्यगण है। जिन पदों के लिए चुनाव की दावेदारी भरी गई है, अगर अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वो संघ के जो कर्मचारी हैं उनके हित में किस प्रकार कार्य करेंगे? मैं कर्मचारियों के हित में है, उनकी भर्ती है, उनकी जो भी महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है या उनको जो भी असुविधाएं मिल रही है, उनको सुविधाजनक कार्य करें। कर्मचारियों के हित में आपका संघ कब से कार्यरत है? ये 79 से है, तो उसी हिसाब से भी चला रहा है। ये चुनाव होते रहते हैं, उसी में सब चलता है संघ का। लगभग कितने कर्मचारियों को आपके संघ के द्वारा उनके हित में कार्य किए गए और क्या क्या कार्य किए गए? अब उत्तर प्रदेश में अनेक कैंटीनें हमारी हैं, पोस्टल है, इनकम टैक्स है, बीएसएनएल है और सीजीआई है, एनएसआई है। तो उसमें जो है उन कर्मचारियों को जो लाभ नहीं मिल रहे हैं, गवर्नमेंट से भी दिलाने का प्रयास करते हैं। कर्मचारियों से कुछ अपील करना चाहेंगे? कर्मचारी से अपना कार्य जो है वो जो है मेहनत से करें, परिश्रम से करें, मेहनत से करें और अपने आगे बढ़ाएं। क्या बात? एसके सिंह है, सेक्रेटरी हम हैं, महासचिव। 97 से हम लगातार काम कर रहे हैं और हमारे कैंटीन के लोगों का बड़ा सहयोग है। और जो आप पूछे हम बताएं आपको। आपके संघ के द्वारा अभी तक आपने कितने कर्मचारियों को किस प्रकार से क्या क्या सहायता की है, क्या क्या मदद की जा चुकी है और आगे भविष्य में ये जो चुनाव किए जा रहे हैं, इसमें जो अध्यक्ष चुने जाएंगे या अन्य पदों पर जो लोग भी चुने जाएंगे, वो किस प्रकार से कर्मचारियों के हित में कार्य करेंगे? ये हमारा संघ चुनाव होता है, इसका निदेशक मतलब कैंटीन निदेशक भारत सरकार के जितने भी कार्यालय हैं उनमें जो कैंटीनें चलती हैं, उसका महानिदेशक हमारे श्री वो लोक नायक भवन नई दिल्ली में है और उन्हीं के आदेश का ये सब फॉलो करते हैं। अभी हमने मतलब प्रमोशन की बात करें तो हर विभाग में प्रमोशन कराया, कस्टम में कराया, आयकर में पूरा कराया और पूरे भारत में हमारे प्रतिनिधि द्वारा और जगह भर्तियां हो रही जबरदस्त। और यूपी में हमने एनएसआई में भी कर रखा, वहां 6 आदमी कर रहे हैं। सीडीए पेंशन पड़ता है वहां पर, उनका भी हो रहा है। और कस्टम में भी हमने 7 भर्ती करा दी है। एक क्लर्क था वो छोड़ चला गया, उसका कहीं हो गया अपॉइंटमेंट, और कहीं पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर कुछ चीजें सबसे ज्यादा कष्ट है पोस्टल विभाग और कस्टम विभाग। पोस्टल विभाग, कस्टम तो सुधर गया कुछ, पोस्टल विभाग की ये स्थिति है कि वो एक हमारे यहाँ 22/12/4 को SIU रिपोर्ट आई थी, जिससे वेतनमान भत्ते बढ़ाए गए और उसमें कैंटीनों की केवल दिल्ली के कुछ कैंटीनों को सर्वे करके संख्या कम कर दी गई। जैसे ए टाइप कैंटीन है तो उसमें 2000 आदमी चाहिए, एक उदाहरण स्वरूप, तो उसमें उन्होंने उसको संख्या वहां अगर 1500 निकली तो उसको बी टाइप बना दी, उनके वेतन भत्ते बनाए नहीं। तो हमने SI रिपोर्ट पूरे भारत में लागू कराई और मैं बीएसएनएल में था, मैंने बीएसएनएल में SI रिपोर्ट लागू करा दी। और पोस्टल में हमारे सहायक महासचिव लखनऊ से हैं श्री राजेश गुप्ता जी, ये इनका अभी तक नहीं हो पाया। कानपुर में कमल तिवारी अभी आगे चले, कुछ घरेलू प्रॉब्लम आ गई, अभी आ रहे हैं। तो इस तरह से पोस्टल से मैं बहुत दुखी हूँ। ये न प्रमोशन करते हैं, न भर्ती करते हैं, और
उल्टा कर्मचारी को प्रभावी होते कि भैया तुमको इतनी तनख्वाह मिल रही है। भाई जब हम लोग काम करने आए 1979 में बहुत पोजीशन खराब थी, फिर कोर्ट केस किया गया, तो 26 में 83 को अंतरिम आदेश आया। तो पहले कैंटीन में क्या था, जैसे आपकी 1000 तनख्वाह है तो 700 रुपए आपको भारत सरकार देती थी, और प्रॉफिट से ही तुम उसी में कमाओ तो 30% बांट लो। फिर हम लोगों ने 83 के बाद